अंतरिक्ष में मिले नन्हे जीव। आईएसएस में खोजे गए नए बैक्टीरिया। अंतरिक्ष में जिंदा कैसे रहे, वैज्ञानिक हैरान। सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स नंगी आंखों से ना दिखाई देने वाले जीव हैं जो धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी के अलावा ये जीव सभी जीवधारियों के साथ हमारे शरीर के ऊपर और अंदर तक अपनी उपस्थिति रखते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस और प्रोटोजोआ के अलावा कुछ कवक यानी फंजाई, शैवाल अर्थात एल्गी आदि जीव आते हैं। पिछले दिनों अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ रहस्यमयी नन्हे जीव मिले हैं। वैज्ञानिक इन्हें देखकर हैरान हैं। एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष को एक खाली स्थान समझा जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवों और जीवांशों को तलाश रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर काम करने वाले भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में नन्हे जीवों की खोज की है। यह जीव कोई और नहीं बल्कि वहां विभिन्न सतहों पर रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जिनके 4 नए स्ट्रेन खोजे गए हैं। ज्ञात रहे, इस बैक्टीरिया के 3 नए स्ट्रेन से आज तक दुनिया अनजान थी। धरती से हजारों किलोमीटर दूर इस आइसोलेटेड स्थान पर बैक्टीरिया के नए स्ट्रेन मिलने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान स्थल है, जिसे पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। यह लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस स्टेशन में इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस परियोजना का आरंभ 1998 में हुआ था और यह 2011 तक बनकर तैयार हो गया। आईएसएस कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। यहाँ वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग करते दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में तैरते आईएसएस में वैज्ञानिकों ने कई नन्हे जीवों की खोज करके ये सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष भी जीवों से मुक्त नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन में नन्हे जीवों का मिलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार यहाँ सूक्ष्म जीवों की खोज की जा चुकी है। पहली बार इन रोगाणुओं की पहचान 2015 और 2016 में की गई थी। इनमें से एक स्पेस रिसर्च स्टेशन के ओवरहेड पैनल पर मिला था। दूसरे की खोज आईएसएस के सबसे ऊपर की उभार वाले संरचना ऑब्जर्वेशन वर्क एरिया में की गई थी। इसके तीसरे स्ट्रेन की खोज स्पेस स्टेशन में खाने की मेज पर की गई। इसका चौथा स्ट्रेन पुराने हेपा एयर फिल्टर में मिला था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बैक्टीरिया के सभी 4 स्ट्रेन धरती पर मिट्टी और मीठे पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के परिवार जैसे दिखते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और पौधों के विकास में शामिल रहते हैं। यही नहीं, ये बैक्टीरिया पौधों में बीमारियों को पैदा करने वाले रोगाणुओं से लड़ने में मदद करने की क्षमता रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बैक्टीरिया अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे कैसे। वैज्ञानिकों को आश्चर्य इसलिए भी है कि मिट्टी में रहने वाले ये जीवाणु आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर क्या कर रहे हैं। ये रहस्य की बात है कि पौधों में रहने वाले ये बैक्टीरिया आखिर वहां क्या कर रहे हैं, और अगर ये किसी तरह धरती से अंतरिक्ष में आ गए तो ये अब तक जिंदा कैसे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली सीक्वेंस से पता लगाया है कि उनमें से 3 एक अज्ञात बैक्टीरिया की प्रजातियों से संबंधित हैं। नासा के साथ काम कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स कस्तूरी वेंकटेश्वरन और नितिन कुमार सिंह ने बताया कि नमूनों में उन्हें कुल 4 बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया मैथिलोबैक्टीरियेसी परिवार से संबंधित हैं। इन चारों बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया जिसका नाम मैथिलोरुब्रम रोडेशियनम है की खोज पहले हो चुकी है।
जबकि बाकी बचे 3 बैक्टीरिया बिल्कुल नए हैं। दोनों शोधकर्ताओं के अनुसार इस नए बैक्टीरिया का नाम भारत के जैव विविधता वैज्ञानिक डॉक्टर अजमल खान के नाम पर मैथिलोरुब्रम अजमली रखे जाने की बात चल रही है। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में लगभग कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब है 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 4 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसी तरह 1 मिलीमीटर पानी में लगभग 10 लाख बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं।